In the last part of our chapter, a busy month, next point is birds' feet. Different kind for different needs. जैसे हम देख पा रहे हैं अलग अलग पंछियों के होते हैं अलग अलग पैर उनके कार्य के अनुसार। जैसे पहला बर्ड हम देख पाएंगे, इसके पैर होते हैं इस तरह से जो जॉइंट हुए होते हैं और जो यूज़ में आते हैं पैरों के उनके पानी में स्विम करने में, तैरने में। नेक्स्ट टॉपिक वाले पैर है टू क्लाइम द ट्री। ये प्रकार के नुकीले पैर होते हैं जो वुडपेकर या बारबेट पंछी इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार से नुकीले पैरों पे। थर्ड प्रकार की ये है टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस। इस प्रकार से पैरट वगैरह जब बैठते हैं तो वो इस प्रकार पे उनके अलग तरह से उनके पैर होते हैं जो उसको होल्ड करके ब्रांच पर बैठ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है ये है लंबे लंबे पैर और इन पैरों का यूज़ होता है टू वॉक ऑन द लैंड। इस तरह से इंस या फ्लेमिंगो जो राजहंस पक्षी होते हैं वो पैर उनके लंबे होते हैं ज़मीन पर चलने के लिए इस प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट वाले जो पैर है वो है टू कैच द प्रे व्हाट इट हंट्स। ये होते हैं ईगल और हॉक जैसे बर्ड्स के लिए, तो कि वो अपने शिकार को अच्छे से पकड़ ले और उसे दबोच कर वो अच्छे से लेकर जा सके। बर्ड्स बीक अकॉर्डिंग टू फूड। अब देखते उनकी चोंच जो खाने के अनुसार अलग अलग होती है। फर्स्ट देखते टू टीयर एंड ईट मीट। इस तरह से ईगल के चोंच होती है, बीक होती है जो हुक शेप की होती है और ताकि वो नुकीली हो और उसके मीट जो जानवर के मीट मांस में उसको टेयर करके आसानी से वो खा सके। नेक्स्ट वाली बीक हमें दिखाई देती है टू मेक होल इन वुड एंड ट्री ट्रंक्स। इस तरह से लंबी और चाड़ी सी मोटी सी एक होती है, मजबूत सी उनकी बीक है ताकि वो इस तरह से बड़े से ट्रंक में, तने में अच्छे से बड़ा सा होल बना सके उनकी मजबूत वाली बीक से। थर्ड टाइप वाली बीक हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये होती है लंबी सी पतली सी एक बीक जो टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जैसे फूलों से, जैसे हमिंग बर्ड फूलों से नेक्टर, फूलों का रस पाने के लिए उसकी चोंच ऐसे लंबी होती है। नेक्स्ट बीक होती है टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम द मड एंड शैलो वाटर। इस प्रकार से उनकी अलग सी लंबी सी बीक होती है ताकि वो ज़मीन में गड़े हुए कीटक या कम पानी में से कीटक वो ढूंढ के ला सके, वो उन्हें खा सके। नेक्स्ट बीक होती है टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स। ये होती है छोटी सी मगर मोटी ताकि वो आसानी से जो दाने हैं सीड से उसे चबा सके। जैसे कि वहाँ पे हम कॉक या hen की इस तरह से जो ताकि वो दाने को अच्छे से चबा सके। नेक्स्ट बीक है टू कट एंड ईट मैनी काइंड ऑफ फूड। जो हमें पाई जाती है कौवे के अंदर, कौवे की बीक, जिससे वो हर तरह से खाना, उनका खाना वो खा सके। इनकी चोंच आती है अलग अलग कामों से, जैसे घर बनाने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए, अलग अलग मल्टीपर्पज़ ये इनकी बीक होती है। नाउ लुक एट एनिमल टीथ। You have seen that animals have different type of teeth. हमने देखे अलग अलग जानवर के होते हैं अलग अलग दांत। जैसे गाय, cow have short teeth for snipping grass. The teeth on the sides are large and flat for chewing the grass. जैसे गाय के सामने वाले दांत होते हैं छोटे और जिससे वो घास को अच्छे से निकाल सके और चबा सके, मतलब तोड़ सके। चबाने के लिए गाय के होते हैं पीछे वाले दांत जो होते हैं मोटे से और फैले हुए ताकि वो आसानी से उसे चबा सके। कैट के भी दांत देखिए, कैट हैव शार्प टीथ टू टीयर एंड कट द फूड। कैट के इस तरह से सामने वाले दांत होते हैं मोटे मोटे ऐसे नुकीले ताकि वो अपने शिकार को, जो भी छोटी छोटी जानवर वो खाती है, वो उसे आसानी से काट सके। Snakes have sharp teeth, but they do not chew their prey. Snakes always swallow their food whole. दांत के होते हैं सामने वाले दांत बहुत नुकीले, लेकिन वो कभी उनसे चबाते नहीं अपने प्रे को, अपने शिकार को। वो शिकार को डायरेक्टली निगल जाते हैं जैसे कि तैसे। अब देखते हैं स्क्वायरल। स्क्वायरल के हैं सामने वाले दांत जो हमेशा उसके सामने वाले दांत बढ़ते ही रहते हैं जिंदगी भर। They have to keep gnawing on things to keep their teeth from becoming too long. तो वो अपने दांतों से नट्स वगैरह कुछ चबाती रहती है ताकि उसके दांत
कम हो जाए और वो ज़्यादा बड़े नहीं, उसे उससे दांतों से तकलीफ ना पहुँचे। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट में इमेजिन करें, कल्पना कीजिए, इफ़ यू डिड नॉट हैव फ्रंट टीथ बोथ टॉप एंड बॉटम, हाउ वुड यू ईट अ क्वा एक्ट टू शो हाउ। तो अगर आपको सामने वाले दांत ही ना हो तो बताइए आप ग्वा को कैसे खा पाएंगे। तो आप एक्टिंग करके बता दीजिए। आंसर है वी वुड नॉट बी एबल टू बाइट द ग्वा। तो हम इस तरह से पेरू को या जाम को खा नहीं पाएंगे आराम से। Now you have your front teeth but no teeth at the back। तो अब मान लीजिए आपको सामने वाले दांत तो है, लेकिन क्या करेंगे अगर आपके पीछे वाले दांत जिसका चबाने के लिए इस्तेमाल होता है वही नहीं है तो क्या करेंगे। Someone gives you रोटी, show how would you eat it। कोई आपको चपाती या रोटी देंगे तो आप कैसे खाना खा पाएंगे बताइए, एक्शन करके बताइए। वी वुड हैव नॉट बीन एबल टू च्यू द फूड। अगर सामने वाले दांत है लेकिन पीछे वाले चबाने वाले दांत ही नहीं है तो हम खाना चबा ही नहीं पाएंगे। यू डू नॉट हैव एनी टीथ इन योर माउथ, What kind of things would you be able to eat। मान लीजिए अगर आपके मुंह में दांत ही नहीं, आपके मुंह में दांत ही नहीं तो आप किस तरह से खाना खाएंगे। सोच लीजिए, तो आप खाना खाएंगे जो सॉफ्ट हो, जैसे दाल, राइस, खिचड़ी, जिसे बिना चबाए आप निगल पाओ। ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक, हाउ वुड यू लुक इफ़ यू हैड नो टीथ। अगर आपके मुंह में दांत ही नहीं तो आप कैसे दिखोगे। बनाओ पिक्चर आपकी नोटबुक में। Find out from old people who do not have teeth what are the kind of things that they cannot eat। बुजुर्ग लोगों से जानिए कि वो कौन कौन सी चीज़ें उनके दांतों से खा नहीं सकते। तो वो हार्ड चीज़ें जैसे नट्स हो, हार्ड फ्रूट हो, ऐसी चीज़ें वो अपने दांतों से खा नहीं सकते। In the last of the chapter, draw a picture of a bird commonly seen in your area, label its body parts also। तो इस तरह से एक बर्ड्स की हमें पिक्चर निकालनी है और उसके सारे बॉडी पार्ट्स हमें उस पिक्चर में दिखाने हैं। जैसे इसके ये कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे उसकी चोंच, नेक, बॉडी पार्ट, क्लॉज, विंग्स है, फिदर है, टेल है, आदि सारे पार्ट्स आपको यहाँ पे दिखाने हैं। दिस इज एंड ऑफ आवर चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।